दोस्तों प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों सायंकालीन बेला में श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी श्रोता बंधुओं का, मित्रों का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आप बड़े चाव से, बड़े प्रेम से बाबा भोलेनाथ की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसके लिए आपको बड़ा साधुवाद। लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी का आभार। आइए दोस्तों, इस दुर्लभ कथा में प्रारंभ करने के पूर्व पहले वंदना करते हैं, फिर इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अकपित्थ जम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् अधनुज बनि किसानुम ज्ञानिनामयाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। मनोजमं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् अबाधात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा अगुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधिनाथ हो यही तमोरा करहु सुबेगी दसमय तोरा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है बिन तेरे ना
इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, असली शिव महापुराण की कथा का रसपान कीजिए और चाहे जिस हाल में हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय जाप कीजिए। आइए दुर्लभ कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता के 40वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है श्राद्ध कर्म की महिमा। बहुत दुर्लभ प्रसंग है, प्रेम से सुनिए। व्यास जी बोले, श्राद्ध देव के इस उत्तम सूर्य वंश को सुनकर मुनिश्रेष्ठ शौनक जी ने सादर सूत जी से पूछा, हे व्यास जी के शिष्य चिरंजीवी सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने तो यह बड़ी ही पवित्र कथा सुनाई है, जिससे मुझे यह शंका है कि आदित्य विवस्वान के नाम के साथ ये श्राद्ध देव और सूर्य संज्ञा कहां से आई। कृपा कर मुझे यह बतलाइए, श्राद्ध का महात्म्य और फल क्या है। हे महात्मन, इस प्रकार मैं पितरों की उत्पत्ति प्रेम से सुनना चाहता हूं, जिससे परम कल्याण की प्राप्ति होए। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं तुम्हें पितरों की वह उत्पत्ति सुनाता हूं जो मार्कंडेय जी ने महात्मा भीष्म से वर्णन की है, और जिसे पहले संत कुमार जी ने मार्कंडेय जी से कहा था। वो सर्व काम फलदायक उत्पत्ति मैं तुमसे वर्णन करता हूं। जब महात्मा भीष्म बाणशैया पर स्थित थे, तब धर्म श्रेष्ठ युधिष्ठिर के पूछने पर इसे भीष्म जी ने भी कहा था, और उन्होंने जैसा कुछ कहा था वो उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। युधिष्ठिर बोले, पुष्टि की कामना करने वाले पुरुष को पुष्टि कैसे प्राप्त होती है, और मनुष्य क्या करे कि वो दुखी ना हो। सूत जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर वो धर्मात्मा भीष्म सब श्रोताओं से यह बोले, हे युधिष्ठिर, सब मनुष्यों को श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि श्राद्धों से पितर प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसाद से सबकी प्रसन्नता होती है। संतान के इच्छुक को पितर धर्म पालन करना आवश्यक है। जो पितामह और प्रपितामह को पिंड श्राद्ध करते हैं, उनको सब प्रकार से पुष्टि होती है। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, किसी के पितर स्वर्ग में, किसी के पितर नरक में होते हैं, तो यहाँ कर्म द्वारा उनको दिया हुआ श्राद्ध पिंड आदि इस प्रकार पहुंचता है, और जब वो जो पितर स्वयं ही वहां नरक में पड़े हो, वह फल देने की सामर्थ्य कैसे रखते हैं। मैंने यह भी सुना है कि देवता भी स्वर्ग में पितरों की पूजा करते हैं, अतः वो सब मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, हे शत्रुनाशन, इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। यद्यपि मैंने देखा तो यहाँ तक है कि जब मैंने श्राद्ध विधि से अपने पिता को पिंड दान दिया, तो उन्होंने प्रत्यक्ष हो हाथ बढ़ाकर मुझसे पिंड मांगा, परंतु मैंने पितृकल्प की ऐसी विधि नहीं देखी थी। इस कारण मैंने पिंड को उनके हाथ में न देकर कुशाओं पर ही गिरा दिया।
जिसे देख मेरे पिता बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि हे भारत श्रेष्ठ, हे अनघ, मैं तुमसे संतुष्ट हुआ, तुमने मुझे तारा, तुम धर्मात्मा और विद्वान से मुझे ऐसी ही आशा थी। यही वेद का धर्म है, राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूं, इस कारण मैं तुम्हें त्रैलोक के दुर्लभ वर देता हूं कि तुम जब तक जीना चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तुम्हारी आज्ञा अनुवर्तनी होगी। इसके अतिरिक्त तुम और जो चाहो मैं तुम्हें उत्तम वर दूं। तब उनके इस कथन को सुन और उनका अभिवादन कर मैं हाथ जोड़ कृतकृत हुआ और उनसे एक प्रश्न करना चाहा, जिसकी उन्होंने सहर्ष स्वीकृत दी। और मैं जब तक पूछता तब तक वे महाराज उस प्रश्न को स्वयं ही इस प्रकार कहने लगे कि हे तात, मैं तुम्हारे प्रश्न को धर्मार्थ कहता हूं। संपूर्ण पितृकल्प मैंने मार्कंडेय जी से सुना था। मार्कंडेय जी ने कहा था कि यह संपूर्ण सुखदायक पितृ सर्ग मैंने सनत कुमार जी से सुना था। जब मैं मार्कंडेय पर्वत पर बैठा तपयुक्त था, तब एक बड़े विमान में बैठ प्रत्यक्ष जलते हुए अंगारे के समान एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष को मैंने देखा था, जो प्रदीप्त तेज वाले तथा अग्नि में रखी हुई अग्नि के समान ही थे। तब मेरे प्रणाम करने और प्रश्न करने पर उन्होंने सनत कुमार जी ने मुझसे कहा था कि जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया तो उनसे कहा कि तुम सब मुझको पूजो, परंतु उन्होंने फल की इच्छा की और आत्म पूजन किया। इससे ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम सब चेतनाहीन हो जाओ। इस पर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी की बड़ी प्रार्थना की तो उन्होंने उनसे प्रायश्चित मांगा और उन्हें इनके पुत्रों से ज्ञानार्जन करने को कहा। देवताओं ने इसका ज्ञान अपने पुत्रों से पूछा। पुत्रों ने कहा, आप सब प्रायश्चित करें तब चेतना प्राप्त होगी। देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना की और उनसे पुत्र मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, वही सब पहले के पुत्र तुम्हारे पुत्र हैं, इनके ज्ञान के तुम बालक हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें और भी बातें समझाई और कहा कि कोई भी मनुष्य श्राद्ध किया को ना छोड़े। श्राद्ध संतप्त पितर सोमलोकों को तृप्त करते हैं। इस कारण समुद्र, पर्वत, वन, स्थावर और जंगमों में व्याप्त कोई कहीं भी हो मनुष्य पुष्टि की कामना से अवश्य ही श्राद्ध करे, क्योंकि श्राद्ध से प्रसन्न पितर उन्हें सर्वदा सुख देंगे। नाम गोत्र सहित 3 पिंड दान करने से सर्वव्यापक पितर प्रपितामह आदि श्राद्धकर्ता की सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी ने इसे सत्य कहा है और उसी समय से सब देवता परस्पर पुत्र और पितर हुए और संसार में उन्हें ही पितर की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 40वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 41वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सप्त व्याधि की कथा। सनत कुमार जी बोले, स्वर्ग में 7 पितर होते हैं, 4 एक मूर्ति वाले और 3 एक मूर्ति वाले। आदि देवगण ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वह पितर योग बल से सोम को तृप्त करते हैं। श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वधा पितरों को तृप्त करता है। इसमें अग्नि, सोम और यम का आवाहन होता है और इससे तृप्त हो पितर स्वर्ग, आरोग्य, वृद्धि तथा
और भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देवताओं से भी पितरों का कार्य अधिक है, अतएव तुम पितरों के भक्त हो, अजर अमर हो। जो गति योग से नहीं प्राप्त होती, वो पितरों की भक्ति से प्राप्त होती है। अतएव मनुष्य को बड़ा पितृ भक्त होना चाहिए। मार्कंडे जी ने कहा, मुझसे ऐसा कहकर और विज्ञान नेत्र दे ओह योग गति को प्राप्त हुए। हे भीष्म सुनो, इस पर मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। पहले भरद्वाज मुनि के पुत्र ब्राह्मण योग धर्म को प्राप्त किए, फिर दुराचार से भ्रष्ट हो गए, जिनके नाम ये हैं बाघ, दुष्ट, क्रोधन, हिंस्त्र, पिसुन, कवि, स्वश्रेष्ठ और पितृवर्ती। जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका कर्म भी था। हे तात, उधर विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हो, पिता के मर जाने पर सब प्रवासी हुए और गुरु जी के विनियोग के समान बछड़े वाली तूने योग कपिला गौ का पालन करने लगे, जिससे वह अन्याय को प्राप्त हुए। इस प्रकार जब वे उस गाय को लेकर जा रहे थे, तब भूख लगने से मूर्खता या मोहवश हुए भूख से व्याकुल हो अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण उसे मारने को उद्यत हुए। और कवि तथा स्वाश्रेष्ठ ने उस गौ को उनसे मांगा, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं दिया और वह इनको निवारण करने में समर्थ नहीं हुई। तब उनमें से जो नित्य श्राद्ध आहनिक करने वाला और पितृवर्ती था, वो तो पितरों की भक्ति में तत्पर हुआ और उन दोनों से क्रुद्ध होकर बोला, पहले तुम पितरों का श्राद्ध करो, फिर कार्य करो, इससे यह गौ निश्चय ही धर्म को प्राप्त होगी और धर्म से पितरों की पूजा करने में तुम्हें भी अधर्म नहीं होगा। हे भारत, तब उसकी ऐसी बात सुनकर उस गाय को स्नान करा और उसे पितरों को समर्पण कर अपना कार्य किया। इसके पश्चात सबों ने उन गुरुजी से यह बहाना कर दिया कि गौ को वन में सिंह ने मार डाला, आप इस बछिया को ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने दुखित हो उस बत्सा को ग्रहण किया और मिथ्यापचार से वे सब दोषी हुए और उन सातों भाइयों को हत्या का पाप लगा। और दशारण देश में वे सातों बलि धर्मात्मा लुब्धक के पुत्र व्याध हो कालिंजर पर्वत पर मोह से रहित हो मृगवत विहार करने लगे। अंत में उनके जीवन का गुरुकुल ज्ञान और धर्म जिसे उन्होंने पहले सुना था, उसकी जागृत से उनकी बुद्धि धर्म में स्थित हुई और पर्वत निवासी तपस्वियों का जूठन पाते हुए उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। उन पतित व्याधों के स्थान अब भी कालिंजर पर्वत पर स्थित है। शरीर छोड़ने पर शुभाशुभ से सर्जित हो वह फिर मृग हुए, फिर चकवे की योनि को प्राप्त हुए और शुभ देश सरदीप में वह सातों जल जीव हुए। फिर शकुन नाम वाले पक्षी और ब्रह्मचारी हो एक ही स्थान में निर्विकारी भाव से स्थित हुए। और जो पहले ब्राह्मण की यौन में गुरु के विषय में मिथ्या कर्म किया था, इससे पक्षी की यौन में जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्हें कुछ ज्ञान मिला और उन्होंने पितरों का श्राद्ध कर ज्ञान और जातीय स्मरण का अच्छा गुण पाया और पूर्वजों के कुलों में जो उत्तम ब्रह्म ज्ञान सुना था वो उनमें स्थिर रहा, जिससे अब वह सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र, दर्शक, सुयज्ञ और कुलीन नाम के पक्षी हुए। एक समय उस वन में नीप देश का प्रभावशाली राजा अपनी रानियों सहित शिकार खेलने आया, जिसे देखकर उस वन के चकवे को भी उसके ही समान शुभ कर्म कर राजा होने की इच्छा हुई। और चकवा चकोई दोनों राजा के पास जाकर बोले कि हम दोनों आपके प्रिय मंत्री होना चाहते हैं। चकवे होकर भी उनकी योगात्मा के बल से उनसे इस प्रकार का वचन कहा गया। फिर तो राजा ने उन्हें अपना मंत्री बनाया और उसके सहचारी भी प्रसन्न हुए। पितरों के प्रसाद से उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। इस संबंध में एक श्लोक प्रमाण हुआ और जिसे सुनकर वह पूर्व योग को प्राप्त हुए। हे शांतनु के पुत्र, हे तात, लोक कल्याणार्थ यह चरित्र भी मैंने तुमसे कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो वो कहो। इत श्री शिव महापुराण उमा संहिता का 41वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। भीष्म 42वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है पितरों का प्रभाव वर्णन। भीष्म जी बोले, हे महाज्ञानिन, हे श्रेष्ठ पितृ भक्त मार्कंडे जी, इसके आगे क्या हुआ, कृपा कर वह कहिए। मार्कंडे जी बोले, इसके पश्चात वे सातों मानसरोवर में विचरते हुए केवल जल और वायु पान करके अपने शरीर क्षीण करने लगे। उधर वो राजा जो उस समय वन में शिकार खेलने गया था, वो वहां पर क्रीड़ा कर अपनी अंतःपुर की स्त्री जनों सहित अपने नगर को लौट गया, और अनूह नामक जो उसका धर्मात्मा पुत्र था उसको राज्य दे वो वैभ्राज नामक राजा फिर वन में तप करने चला गया। वह उसके साथ गए और तप करने लगे। वहां उन सब ने वायु भक्षण कर बड़ा तप किया। राजा के तप से उस वन की बड़ी शोभा हुई और उसका विभ्राजित नाम पड़ा और वह योग सिद्धिदायक हुआ। फिर तो वहां पर उन चारों एक रूप वाले और तीनों एक रूप वाले उन सातों पक्षियों ने अपना शरीर त्याग किया और ब्रह्मदत्त से लेकर विडान पाप वाले सातों महात्मा काम्पिल्य नगर में उत्पन्न हुए, जिनमें 4 स्मृत वाले और 3 विमोहित हुए और तेजस्वी ब्रह्मदत्त अलग उत्पन्न हुआ। तब अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित हुआ देख उसका राज्याभिषेक कर मोक्ष लाभ लिया। फिर ब्रह्मदत्त की संतति नामक स्त्री उसके साथ नित्य विहार करने लगी और शेष चक्रवाक उसी काम्पिल्य नगर में दरिद्रीय कुल में उत्पन्न हुए और शुद्धिमान महात्मा तत्वदर्शी निरुत्सुक ये चारों वेदाध्ययन से संपन्न और छिद्दर्शी हुए तथा शंकर जी के चरण कमलों को प्रणाम कर उनके रूप होकर परम पद को प्राप्त हुए। क्योंकि शिव नाम संकीर्तन सब पापों को दूर करने वाला है। जो इस अध्याय को पढ़ते हैं उनके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण उन देवाधिदेव का नाम सर्वदा उच्चारण करना चाहिए। जैसे जल में कच्चा बर्तन नष्ट हो जाता है, वैसे ही शंकर जी का नाम उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण संचित और समान पापों में शिव नाम जपना आवश्यक कर्म है। श्रद्धालु मनुष्यों को सब कामों की फल प्राप्ति के लिए यह नाम जपना योग्य है। इस अध्याय के पढ़ने अथवा सुनने से सब पापों का नाश होता है, पुष्टि प्राप्त होती है और वह प्राणी निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 42वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 43वां अध्याय, इसका बड़ा सुंदर प्रसंग है। कथावाचक व्यास की पूजा का विधान। शौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य, हे सूत जी, अब आचार्य की उस पूजा विधि को कहिए जो कि ग्रंथ सुनने के पश्चात की जाती है, और उसमें क्या क्या करना चाहिए वो सब भी कहिए।
सूत जी बोले, ग्रंथ सुनकर श्रद्धा सहित आचार्य की पूजा करनी चाहिए और अंत में विधि पूर्वक आचार्य को दान देना योग्य है। इसके पश्चात पुराण वक्ता को प्रणाम कर सविधि उनके हाथों और कानों के आभूषण दे और रेशमी तथा सूती वस्त्रों को अर्पण कर उनकी पूजा करे। यदि शंकर जी के पूजन की समाप्ति हो तो ब्राह्मण को बछड़े सहित गाय देवे और वस्त्र सहित पल भर सुवर्ण का आसन बनवा उस पर उस ग्रंथ को स्थापित कर यदि आचार्य को दान देवे तो आवागमन से मुक्त हुए। इससे अतिरिक्त राज्य, ग्राम, हाथी और घोड़ा आदि तथा यथाशक्ति और भी जो दे सके महात्मा वाचक को देना चाहिए। हे शौनक जी, यह पुराण सविधि श्रवण करने से सफल होता है, अतएव इसे भक्ति सहित सविधि सुनिए, क्योंकि यह पुराण शास्त्र के अर्थों सहित पुण्यदायक और बड़ा ही मनोहर है। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 43वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 44वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका बड़ा सुंदर प्रसंग है व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन। मुनियों ने कहा, हे दया सागर सूत जी, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन बतलाइए। आपकी इस कृपा से हम बड़े ही कृतार्थ हैं। कहा जाता है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था और वही देवी राजा शांतनु के साथ विवाही गई थी और इसके पूर्व ही उनमें पराशर जी से महायोगी व्यास जी उत्पन्न हो गए थे। यह कैसे, इसका हमें बड़ा संदेह है। कृपा कर हमारे इस संदेह का नाश कीजिए। सूत जी बोले, योगी राज पराशर बड़े पर्यटक थे। एक समय जब वह तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर पहुंचकर उसे शीघ्र पार करना चाहते थे तो देखा कि निषाद भोजन कर रहा है। उन्होंने निषाद से कहा कि मुझे शीघ्र नौका से यमुना के पार कर दो। इस पर निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा नामक कन्या से कहा कि हे वाले, इन मुनि को शीघ्र ही नौका से उस पार ले जा। हे महाभागे, ये तपस्वी पराशर हैं जो दुष्यंती के गर्भ से उत्पन्न हुए धर्म के सागर चारों वेदों के पारंगत हैं। ये यमुना के पार जाना चाहते हैं। निषाद अपनी पुत्री से मुनि का परिचय दे ही रहा था, तभी सूर्य की सी कांति वाले महामुनि पराशर जी नौका पर जा बैठे। तब पिता से बताई गई मत्स्यगंधा उन महामुनि पराशर जी को पार कराने लगी। समय का योग जो महायोगी अप्सराओं के रूप को देखकर भी मोहित नहीं हुए थे, वह उस कन्या में कामातुर हो गए। उन्हें उसे ग्रहण कर लेने की इच्छा हुई। मुनीश्वर ने उस मनोहर कन्या के दाहिने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श किया। तब उस विशालाक्षी कन्या ने कुछ हंसकर यह वचन कहा कि सत्पुरुषों से निंदित यह कर्म आप क्यों कर रहे हैं? हे महाबुद्धिमान, हे ब्रह्मन, आप तो मनोहर वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद से उत्पन्न हुई हूँ। फिर हम दोनों का साथ कैसा? हे मुनिवर, एक तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मणत्व, फिर उसमें तपस्वी होना तो और ही दुर्लभ है। आपको ये सब कुछ प्राप्त है,
आप विद्या से पूर्ण, शरीर से सुंदर तथा वाणी कुलशील से युक्त हैं, फिर भी आप काम बाणों के बस हुए, यह बड़ा आश्चर्य है। आप में यह दुष्कर्म कहाँ से आ गया? आपके शाप से तो बड़े बड़े योगी भी भयभीत होते हैं, फिर मैं आपको निवारण भी कैसे कर सकती हूँ? ऐसा अपने मन में विचार कर वह कन्या उस महामुनि से बोली कि हे स्वामीन, जब तक मैं आपको यमुना के पार ना कर लूं तब तक धैर्य रखिए। सूत जी कहते हैं, जब उस कन्या ने ऐसा कहा तब उस योगी राज नारद पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और वह नदी के पार गए। फिर तो काम पीड़ित मुनि ने उस कन्या को ग्रहण किया। तब उस कांपती हुई कन्या ने उन करुणा सागर पराशर से कहा, हे मुनिवर्य, कहा मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की मल्लाह से उत्पन्न हुई हूं और कहा आप परमोदार विचारशील और योगी राज हैं। कांच और सुवर्ण के समान ही हमारा और आपका साथ तो नहीं जचता है, क्योंकि समान जाति तथा आकार वालों की ही संगति सुखदायक होती है। फिर तो उस कन्या के ऐसा कहते ही उन मुनि ने क्षण मात्र में ही उसे मनोहर सुंदर रूप वाली तथा 1 योजन तक जिसकी सुगंध उड़ती रहे ऐसी कामिनी बना दिया, और काम से पीड़ित उन मुनि ने उसे फिर ग्रहण करना चाहा। तब मुनि की ऐसी इच्छा देख उस कामिनी ने फिर कहा, हे मुनिराज, मैथुन तो रात्रि में करना चाहिए, दिन में ऐसा करना तो कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि दिन में प्रसंग करना बड़ा दोष है और बड़ा निंदनीय है। इस कारण अब आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए कि जब तक रात्रि होए, क्योंकि यहाँ मनुष्य देखेंगे और तट पर मेरे पिता भी स्थित हैं। फिर तो उसकी ऐसी बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ ने यति शीघ्र ही अपने पुण्य बल से ऐसा कुहरा उत्पन्न कर दिया जिससे कि वहां चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तब विषय से चकित हो उस कन्या ने उन मुनि से फिर कहा, हे सफल वीर वाले, यदि आप मुझे भोग कर चले जाएंगे तो हे स्वामीन, इस गर्भ के रहने पर मेरी क्या दशा होगी? अब तो मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा और तब मैं अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी तथा इस प्रकार लोग मेरी हंसी करेंगे। ये सुन पराशर जी ने कहा, हे बाले, हे प्रिय, इस समय तू काम से उत्पन्न रसों सहित मेरे साथ स्वतंत्र होकर रमण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो मुझसे कह, मैं उसे अभी पूर्ण करूंगा। मेरी इस सत्य आज्ञा का पालन करने से अब तेरा नाम सत्यवती हो जाएगा और अब तू संपूर्ण योगियों और देवताओं से बंदिता होगी। इस पर सत्यवती ने मुनि की आज्ञा स्वीकार की और कहा, जिसमें मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और मेरे माता पिता तथा पृथ्वी पर के कोई मनुष्य न जाने, मुझे उस प्रकार स्वीकार करें तथा हे नाथ, मुझे अद्भुत शक्ति वाला आप ही के समान पुत्र हो और मेरा शरीर नित्य ही सुगंधित तथा मुझमें नित्य नवीन यौवन स्थिर रहे। उसकी यह इच्छा सुन पराशर जी ने तथास्तु कह उसे विष्णु अंश से युक्त महातेजस्वी पुत्र होने का वर दिया और यह भी बतलाया कि मैं किस कारण काम से पीड़ित हुआ। उन्होंने कहा, मुझे तो अप्सराओं को देखकर कभी काम की इच्छा नहीं हुई, परंतु ललाट पर लिखे ब्रह्मा के लेख को कौन मिटा सकता है। हे बरारोहे, मेरे इस संगम से तुझे एक ऐसा कीर्तिमान पुत्र होगा जिसकी की तीनों लोकों में ख्याति होगी और जो पुराणों का कर्ता तथा वेद की शाखाओं का विभाजन करेगा। ऐसा कहे पराशर जी यमुना के जल में स्नान कर चले गए। फिर तो उनके सकाम से उस कन्या ने शीघ्र ही सूर्य के समान कांति वाले गर्भ को धारण किया और सूर्य जादीप में उसे कामदेव सा सुंदर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपने बाम हाथ में कमंडल लिए तथा दाहिने हाथ में दंड धारण किए, पीली जटाओं से युक्त और साक्षात तेजों का समूह था। उस तेजस्वी ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ, तब मैं भी यथेच्छित मार्ग को जाऊंगा और जब कभी भी तुम्हारा मनोवांछित कार्य हो
तब मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ज्यों ही तुम मुझे स्मरण करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कहे वो तपोनिधि माँ के चरणों में प्रणाम कर तप करने के लिए पापनाशक तीर्थों की ओर चले गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल उनकी माता भी अपने उस पुत्र के चरित्र को स्मरण करती हुई अपने पिता के पास गई। इस प्रकार जो बालक द्वीप में उत्पन्न हुआ, इससे उसका नाम दैपायन पड़ा और वेदों का विभाग करने से वही वेद व्यास कहलाए। उन्होंने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। फिर वह व्यास जी उस वाराणसीपुरी में आए जहां साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा ये दोनों कृपा सागर भक्तों को अमृत देने के लिए विराजमान हैं। यहाँ आकर उन्होंने वाराणसी के समस्त तीर्थों को प्राप्त हो मणिकरी कर्णिका के दर्शन कर कोटि जन्मों के अर्जित पापों का नाश किया और यहाँ के समस्त कुंडों तथा बापी कूप सरोवरों में स्नान कर संपूर्ण विनायकों को प्रणाम कर गौरियों को और काल राज भैरव को प्रणाम कर पूजन किया तथा इस प्रकार उन्होंने यहाँ के सब शिवलिंगों की यथोचित पूजा और सेवा की। उन्होंने दंडकादि मुख्य गणों की बड़े यत्न से स्तुति की। फिर आदि केशों को संतुष्ट कर लोलार्क में जाकर वहां मुख्यतः सूर्य नमस्कार किया और सब तीर्थों में पिंडदान किया। इस प्रकार उन पुण्यशील वेद व्यास जी ने वाराणसी में व्यासेश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की, जिनके दर्शन से मनुष्य सब विद्याओं में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। यहाँ व्यास जी ने जिन जिन लिंगों की पूजा की उनके नाम ये हैं। आदि में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को भक्ति से पूज कर उन्होंने पुराण बनाने की शक्ति प्राप्त की। फिर श्रीमान ओंकारनाथ, कृतिबासेश्वर, चंद्रेश, त्रिलोचन, कालेश, वृद्ध कालेश, कलशेश्वर, जम्बुकेशव, जयगीश बेशर, दशाश्वमेघ शिव और द्रुमि, चंडेश, हृकेश, गरुणेश, गोकर्णेश या गणेश्वर, प्रसन्न बदनेश, तारकेश्वर, नंदिकेश, निवासेश, पन्नीश, प्रीतिकेश्वर, पर्वतेश, पशुपति, हाटकेश्वर, बृहस्पतीश्वर या तिलभांडेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मरुतेश्वर, मोक्षेश, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश, शंकर, रत्नेश या मुनीश्वर, लांगलेश्वर, श्री मद्दीश्वर, अविमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश, व्याघ्रेश्वर, बराहीश, विद्येश्वर, वरुणेश, विधीश, हरिकेश्वर, भवाकीश, कपर्दीश, कद्रुकेश, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नंदेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, बास्कुलीश्वर, सिद्धीश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, पतंगेश्वर, भूतेश्वर, अषाढ़ीश्वर, प्रकामेश्वर या कोटिरुद्रेश्वर, महाकालेश्वर, तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर या श्रीमद्धेश्वर। इन सब लिंगों का दर्शन कर व्यास जी विचार करने लगे कि अब इनमें किसकी उपासना करूं। तब उन्हें मध्येश्वर की उपासना पर दृढ़ता आई, जिसके दर्शन से स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। अभिमुक्त नामक क्षेत्र में यह मध्यमेश्वर नामक लिंग स्थित है। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर कोई नहीं है, जिसके प्रत्येक पर्व में देवता भी दर्शन करने आते हैं, जिनका दर्शन कर भगवान विष्णु भी मोक्ष के दाता हुए और इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि के उत्पन्न करता, पालन करता और संहर्ता हुए तथा जिसके और भी बहुत से महात्म्य हैं। तब अपनी बुद्धि में ऐसा विचार कर परम धीर सत्यवती पुत्र व्यास जी गंगा जी में स्नान कर मध्यमेश्वर महादेव की नित्य पूजा करते हुए कहीं पत्तों को भक्षण कर तथा कहीं फल और शाक का भोजन कर, कहीं वायु पान कर तथा कहीं जल का आहार कर और कहीं निराहार ही व्रती होकर वाराणसी में निवास करने लगे। इस प्रकार जब वो एक दिन गंगा स्नान कर मध्यमेश्वर जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में पार्वती सहित करुणा सागर मध्यमेश्वर
शिव एक ज्योतिर्लिंग के मध्य में स्थित दिखाई पड़े, जिनके बाएं भाग में पार्वती विराजमान थी और मनोहर शरीर युक्त जटाजूट बांधे, शरद चंद्रमा की किरणों से शोभित और सारे अंग में भस्म लगाए, जिनका शरीर कपूर के समान श्वेत था, और जो कानों तक के नेत्र वाले, मूंगे से लाल जिनके होंठ थे, ऐसे वह करुणा सागर 5 वर्ष की अवस्था के आकार वाले, बालकों के आभूषण पहने, करोड़ों कामदेवों के गर्भ को क्षुण्ण करने वाले, परम कांतिमान नग्न कमल मुख और लीलावत जो वेदों का गान कर रहे थे, जिनका करुणा सागर और भक्त वत्सल ही नाम है, और जो शीघ्र ही संतुष्ट करने वाले हैं, तथा जो पार्वती के पति हैं और जिनका सुंदर मुख है, ऐसे साक्षात शंकर जी का दर्शन हुआ। तब जो योगियों को भी अगम्य है, उन चिदात्मक का दर्शन कर व्यास जी गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। व्यास जी ने कहा, हे देवादिदेव महादेव जी, हे शरणागत वत्सल, आप मन वाणी और कर्म से भी दुर्लभ और योगियों को भी अगम्य है। हे उमापति, आपकी महिमा को कोई भी नहीं जानता। आप ही संसार के रचयिता और संहर्ता है। हे सदाशिव जी, सब देवताओं में आप ही का तो प्रथम स्थान है। आप ही तो सच्चिदानंद ईश्वर और सर्वज्ञ है, तथा आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। अतएव ऐसे भक्तों के ध्यान योग्य महेश और योग्य पुरुष परमात्मा शंकर जी को नमस्कार है। जब इस प्रकार व्यास जी दंडवत और अस्तुत करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, तो वह बालक प्रसन्न हो व्यास जी से बोला, हे योगिन, कहो क्या वर चाहते हो? तुम्हारा क्या अभीष्ट है? वर मांगो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी अधेय नहीं है। मैं तो सर्वदा भक्तों के ही बस में हूं। तब परम योगी व्यास जी की आत्मा प्रसन्न हो गई और उठकर कहने लगे कि हे प्रभु, क्या आप नहीं जानते कि मेरा क्या अभीष्ट है? आप भगवान तो सबके अंतर्यामी हैं, सब कुछ के दाता हैं। दैत्यों जैसी याचना मुझसे क्यों कराते हैं? तब निर्मल चित्त वाले व्यास जी की ऐसी वाणी सुनकर बालक का रूप धारण किए महादेव जी पवित्र हंसी हंसते हुए इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्म बेताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे ब्रह्मणमय अंतर्यामी, स्वयं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुमसे इतिहास पुराणों का निर्माण कराऊंगा। तुम्हारी इस पवित्र अभिलाषा से कितने के ही मनोरथ पूर्ण होंगे। यहाँ तुमने जो मेरी स्तुति की है, जो इस स्तोत्र को पढ़ेगा उसे विद्या बुद्धि और धन संपत्ति का पूर्ण लाभ होगा, तथा अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। और जो प्रातः काल उठकर इसे स्नान आदि कर पवित्र हो शिव के ज्योतिर्लिंग को पूज कर 1 वर्ष तक इसका पाठ करेगा, तो वो मूर्ख बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, ये सबके लिए विद्या बुद्धि वर्धक होगा। ये कहते हुए वह बालक रूप महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में लय हो गए। व्यास जी आंसुओं की धार छोड़ते हुए शिव प्रेम में और भी तत्पर हो गए। अब मध्यमेश्वर महादेव का उन्हें वर प्राप्त हुआ। व्यास जी ने ये 18 पुराण लिखे, ब्रह्म पुराण, वैष्णव पुराण, शिव भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्म, वैवर्त, लिंग, बाराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद तथा ब्रह्मांड पुराण। जो शिव के इस यश को सुनता है उसकी कीर्ति और पुण्यों की वृद्धि होती है। सूत जी बोले, हे वेद वित्तम, अब आप इनका निर्वाचन कहिए। व्यास जी ने कहा, इसी प्रश्न को तो ब्रह्मा के पुत्र तुंडी ने भी नंदिकेश्वर से किया था, जिसको कि उन्होंने वर्णन किया था, और अब उसको मैं तुम्हें सुनाता हूं। नंदिकेश्वर ने कहा, हे तुंडी मुनि, इसके प्रधान वक्ता तो ब्रह्मा जी हैं। इससे पहले ब्रह्म पुराण ही कहा गया, और दूसरा पद्म पुराण है, जिसमें पद्म कल्म की महिमा कही गई है। इसी प्रकार पराशर जी ने जिसमें विष्णु का बोधन किया, उसे ही पिता पुत्र के संबंध में व्यास का ही ये वैष्णव पुराण कहा गया। फिर शिव पुराण की रचना हुई, जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड है, तथा जो संपूर्ण शिव चरित्र से भरा हुआ है। एक देवी भागवत पुराण भी है, जिसमें भगवती दुर्गा का ही यशोगान हुआ है, परंतु इसे पुराण का पद प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार नारद जी ने कहा गया
नारद जी से कहा गया कि नारद पुराण और सातवां मार्कंडेय पुराण और अग्नि योग से होने वाला अग्नि पुराण कहा गया है और इसमें भविष्योक्तियां हैं। वो भविष्य पुराण तथा इसी प्रकार सब पुराणों के भाव पर सबका व्यास जी ने निर्माण किया। सबके चरित्र के अनुसार उनका क्रमशः निर्माण हुआ। ये सब सत्यवती से उत्पन्न व्यास जी ने ही किया। फिर उन्होंने पुराण संहिता और महाभारत की रचना की। हे ब्रह्मन, ये आश्चर्यदायक उत्पत्ति मैंने तुमसे कही जो सकारण है। इस कारण महानों के चरित्र में बुद्धिमान जनगुणों को ही ग्रहण करते हैं। इस परम रहस्य को पढ़ने और सुनने वालों का सब पाप भस्म हो जाता और वो ऋषिलोक को भागी होता है। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 44वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, आज की सायंकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। आइए हम सब लोग मिलके आरती करते हैं। ओम हरि ओम, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। तो भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। अजमाला बनमाला मुनमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे। सनकादिक गरुड़ा भूत ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। करके मद कमंडल चक्र शूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। गुणवाचर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। हरिपुर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधमनम त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि चमस्व परमेश्वर मंत्रीणं प्रियायिनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय भोजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई कहे दो जय जय जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। अजाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम।